अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हिरा कमर का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के। और यकीन करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपके रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ मौसम बहुत ही अच्छा है। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि जहाँ बारिशें हो रही हैं, परवरदिगार इन बारिशों को हम सब के लिए रहमत ही बनाए। ज़हमत कहीं पे भी ना हो, किसी के लिए भी ये बारिशें ज़हमत ना बने। खुदा सब के सरों की छतें सलामत रखे, अपने घर सलामत रखे। अपने घर का होना एक बेहतरीन नेमत है, खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। सर पर अगर अपनी छत है तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगारा जहाँ जहाँ जो जो लोग बेघर हैं, परेशान हाल हैं, खुदा उनको अपने घर दे, अपनी छत दे। अपनी छत का साया होना एक बेहतरीन मान होता है, एक गरूर होता है अपना घर जो होता है। तो परवरदिगार आलम सबके घर और सबके ये ग़रूर सलामत रखे और परवरदिगार आलम की अताओं पर हमें बेहतरीन शुक्रगुज़ार भी रखे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा, एक बेहतरीन अमल आज आपसे शेयर करूँगी कि नमाज के बाद हर नमाज के बाद ये अमल अगर किया जाए और इसको अपने बेहतरीन आमाल में, ज़िक्र और अस्कार में, जो भी हम नमाज के बाद ज़िक्र करते हैं उनमें अगर शामिल कर लिया जाए तो आप यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून हो जाएगा। मामलात में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह और परेशानियाँ दूर होंगी। जो काम पेंडिंग हैं वो अच्छे तरीके से होंगे। बस यकीन के साथ थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन दिल में यकीन रखना है इंशाअल्लाह कि परवरदिगार आलम हमें यकीन की और बेहतरीन ईमान की क़ुव्वत और ताकत नसीब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा, वो अमल ये है कि हर नमाज के बाद हमने अल अलीयुल अज़ीम तक जो है, क्योंकि मैं पूरी पढ़ लेती हूँ समटाइम्स, आयतुल कुर्सी हुम फ़ीहा खालिदून तक, लेकिन अल अलीयुल अज़ीम तक जो है वो हमने आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है। यानी जब आप तस्बीह पढ़कर फ़ारिग हो जाएँ किसी भी नमाज के बाद, आप मतलब एवरी नमाज के बाद शुरू करें, तो नमाज के बाद जब आप तस्बीह पढ़कर फ़ारिग हो जाएँ ना, तो उसके बाद फिर आप अल अलीयुल अज़ीम तक आयतुल कुर्सी की तिलावत कीजिए और आयतुल कुर्सी की तिलावत करने के बाद 3 बार सूरह इखलास की यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कीजिए। इसकी तिलावत करने के बाद हमने 3 बार पढ़ना है जनाब दरूद शरीफ, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमने 3 ही बार सूरह तलाक की जो आयत हैं, आखिरी आयत हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वाली जो आयत हैं, ये हमने 2 बार पढ़नी है। और ये 2 बार पढ़ने के बाद फिर इसके बाद हमने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और 14 बार यानी 14 टाइम्स हमने या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, ये हमने सांस रोककर यानी एक सांस में पढ़ना है। जैसे कि या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, या वासियो या वहाबो, ये हमने सांस रोक कर पढ़ना है। 14 बार पढ़ना है इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद फिर अपनी दुआएं मांगनी है। और मज़े की बात यह है कि आप कोई भी जो अमल कर रहे होते हैं ना नमाज के बाद, और जब आप कुरान पाक पढ़ के, तो आप वो अमल अपने किसी मरहूम को हदिया भी कर सकते हैं, तो डबल सवाब हो जाएगा कि हमारी भी परवरदिगार आलम हाजात पूरी करेंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो मरहूमीन हैं उनको भी हमारी ज़रूरत होती है ना, वो भी जाने के बाद, क्योंकि वो भी वहाँ पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया होता है, मुंतकिल हुए होते हैं ना, यानी इंतकाल करके यहाँ से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है। तो परवरदिगार आलम से हम दुआ करते हैं कि खुदा उनके लिए भी आसानियाँ करे, तमाम जाने वालों के लिए भी। तो हम जो भी अमल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अब ये माह रमज़ान मुबारक है, तो इसमें हम कोई भी अमल कर रहे हैं ना, तो उसका हम हदिया अपने तमाम मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और वो तो ख़ास तौर पे हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम उनके लिए कोई तोहफ़े तहाइफ़ भेजें, तो उनके लिए कोई क्या तोहफ़े तहाइफ़ होंगे, यही खुदा का बेहतरीन कलाम और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ, यही हमारी मोहब्बत है और यही हमारा जो है उनके लिए मोहब्बत का इजहार है और तोहफ़ा है। तो ये कोई भी आप अमल कर रहे हैं, बेशक आप कोई तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, इवन कि आपने एक बार दरूद शरीफ भी पढ़ लिया ना, आप उसका हदिया भी अपने मरहूमीन को कर दीजिए, तो वहाँ वो भी खुश और यहाँ हमारा भी काम होगा। और जब उनके लिए आसानियाँ होंगी तो वो क्यों नहीं हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ करेंगे, और वो तो खुद अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह के करीब हैं। तो ये बेहतरीन अमल है। एक बार और इसको रिपीट करती हूँ कि जैसे हमने कोई भी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह तो हम पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ने के बाद हमने दरूद शरीफ पढ़ने के बाद, यानी एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अल अलीयुल अज़ीम तक आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करने के बाद 3 बार सूरह इखलास, और सूरह इखलास 3 बार पढ़ने के बाद हमने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लिया, और 3 बार दरूद शरीफ आपको कोई भी मुख्तसर दरूद शरीफ जो है वो पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद फिर हमने सूरह तलाक की जो आयत हैं, वो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन वाली जो आयत हैं, वो हमने 2 बार तिलावत करनी है। उसके बाद फिर हमने 14 बार यानी 14 टाइम्स
या वासी हूँ या वहाँ बो, या वासी हूँ या वहाँ बो। 14 टाइम्स हमने सांस रोक कर पढ़ना है, यानी एक सांस में पढ़ना है 14 टाइम्स। तो इसके बाद फिर बाद दरूद शरीफ पढ़िए, ये आपका अमल जो है मुकम्मल हो गया। और इसके बाद हाथ उठाकर परवरदिगार आलम से दुआ कीजिए। अब यकीन कीजिए रिस्क की फरावानी होती है, मामलात जो है वो आसान हो जाते हैं। और जो कोई दुश्वारी होती है ना जो कामों में, जैसे हमारे कोई कानूनी मामलात हो गए, हमारे कोई इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई मामलात हो गए, तो वो तमाम तर बड़ी आसानी हो जाती है और दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, यकीन कीजिए। आप यकीन करेंगे ये आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, दुनिया की आप कितनी मर्जी मेडिसिन्स ले लें, पिल्स ले लीजिए, आप स्लीपिंग पिल्स ले लीजिए, कुछ भी जो दिल को सुकून मिलता है ना वो अपने परवरदिगार से कनेक्ट होके वो ही मिलता है। वही है ना कि अल्लाह की याद में जो है ना वही बेहतरीन सुकून है। तो यकीन कीजिए कि ये एक हकीकत है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें इतने खूबसूरत खूबसूरत तोहफे दिए। सबसे बड़ा जो तोहफा मैं कहती हूँ कि है ना इस दुनिया में हमारे लिए, वो दुआ है। क्योंकि दुआ ही वो एक राबता है हमारे और हमारे परवरदिगार आलम के दरमियान, जिससे हम अपने परवरदिगार आलम से बातचीत कर सकते हैं और अपनी परेशानी बयान कर सकते हैं। और फिर उनके वसीलों का वास्ता देकर जब दुआ मांगी जाती है तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। और फिर इसमें किसी किस्म का ना कोई शक नहीं रहता कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आप सब भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। और आयतुल कुर्सी के तो वैसे ही इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। देखिए आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद जो पढ़ता है ना उसको फ़िशारे कब्र नहीं होता, यानी उसको वो कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है, फ़िशारे कब्र से महफूज रहता है। और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की जो रोज़ी होती है ना वो बहुत फरावा होती है, उसकी रिस्क में बहुत बरकत होती है। और रोज़ाना रात को जब हम तिलावत करते हैं तो बेशक ये है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं। आयतुल कुर्सी जो है वो एक लॉक है, एक बेहतरीन ऐसा ताला है। जब हम दरवाज़े पर अपने गेट पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मार देते हैं ना, दम कर देते हैं, तो ऐसा ताला लगता है कि उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। और अगर कोई गलत निगाह से हमारे दरवाजे की तरफ देखेगा भी तो वो वहीं पर अंधा हो जाता है। ये एक हकीकत है। अच्छा, अपने पास आयतुल कुर्सी रखने से हम हर किस्म के ज़रर से महफूज रहते हैं। सुबह की नमाज के बाद 7 बार जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना तो तमाम दिन, यानी वो तमाम दिन जो है हम किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रहते हैं और रोज़ी रिज़्क़ के दरवाज़े दिन भर खुले रहते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे फ़वाइद हैं जो ना सिर्फ दुनिया में हमें मिलते हैं बल्कि आखिरत में भी मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी यकीन के साथ तो हम पढ़ रहे होते हैं ना अल्लाह ताला का कलाम इंशाअल्लाह। तो ये एक मुख्तसर सा अमल है जो हम लोग करते हैं, मैं करती हूँ। और परवरदिगार आलम ना बहुत सुकून दे देते हैं, आप यकीन कीजिए। परवरदिगार, एक तो ये कलाम है ही इतना खूबसूरत कलाम के वैसे ही दिलों को सुकून मिल जाता है। और जब हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं ना तो ये सब हमारे ही लिए, तो ऐसे लगता है जैसे, और यकीनन ये है भी, हकीकत भी है, क्योंकि ये कुरान जो है वो हर दौर के इंसानों के लिए है, हर दौर के इंसानों के लिए है। तो परवरदिगार आलम जब बात करें तो ऐसे लगता है जैसे परवरदिगार आलम हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम कलाम है हमारा परवरदिगार, हमें तसल्ली दे रहे हैं, हमें इत्मीनान दे रहे हैं कि परेशान नहीं हो। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना, बहुत प्यारी वो बातें हैं। अच्छा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैं अपने काम पर होती हूँ तो मैं अपने जब फ्री टाइम होता है ना तो फ्री टाइम में मैं अपना मेरे पास एक तर्जुमे वाला कुरान पाक है, तो उसका तर्जुमा मैं कुरान पाक को ऐसे सामने खोल कर रख लेती हूँ। जब लोग कहते हैं ना कि बेअदबी होती है, इसको बंद कर दो जब तिलावत करनी तभी करो, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो फ़ोन से हम काम ले रहे होते हैं वो हमें कुरान पाक से काम लेना चाहिए। यानी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना फ़ोन खोल के देख रहे होते हैं ना, व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, इंस्टा हो गए, फेसबुक हो गए, सारे ऐप्स हम सोशल मीडिया हम चेक कर रहे होते हैं। तो वो काम एक्चुअली हमें कुरान पाक के साथ करना चाहिए। कुरान को हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोल के देखना चाहिए। कोई मसला मसाइल हो रहा है, थोड़ी देर बाद खोलें और उनकी आयत को देखें कहाँ हमें क्या जवाब मिल रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास अगर यानी मैं ऑन वर्क हूँ और मेरे पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं कुरान पाक खोल लिया, तो इसका तर्जुमा पढ़ लिया, मैं इसको खोल कर अपने आगे रख लेती हूँ। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे आकर किसी ने कोई बात की और मतलब देखने में वैसे नॉर्मल सी बात थी, लेकिन मुझे उनकी बात नागवार सी महसूस हुई। अच्छा, मुझे जब नागवार सी महसूस हुई, मैं भी सोच रही थी कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। तो क्योंकि कुरान पाक मेरे सामने खुला रखा हुआ था तो उस पर एक आयत पर मेरी नज़र गई कि झगड़ा मत करो और बहुत आराम से और तसल्ली से उनको मना कर दो। अच्छा, इस आयत पर अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन-सा पारा था और वो कौन-सी आयत थी, बस अचानक ही मेरी नज़र पड़ी ना तो उस पर मेरा इसी आयत पर मेरी नज़र गई।
تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے اسی وقت نا مجھے لگا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ بات کی اور مجھے یہ حکم دیا کہ جھگڑا مت کرو، یعنی ان کی بات مجھے ناگوار لگی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جھگڑا مت کرو اور آرام سے اور تسلی سے جواب دے دو، منع کر دو۔ اب یقین کیجئے کہ میں نے کچھ نہیں کہا اور میں نے بڑی تسلی سے آرام سے ایکسکیوز کر لیے اور وہیں پر تھوڑا سا جو غصہ آ رہا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی کبرڈس میں نہیں رکھنا ہے، اپنی کبرڈس کی زینت نہیں ہے بھئی۔ قرآن پاک ہمارا الحمدللہ یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا، تو وہ کام جو ہم سارا دن فون کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام ہمیں ایکچولی قرآن پاک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہماری اتنی پیاری کتاب ہے اور یقین کیجئے ہر مسئلے کا حل ہے، کس سچویشن میں ہمیں کس آیت سے کام لینا چاہیے، کس سچویشن میں ہمیں کس آیت سے مدد لینی چاہیے، کس سورہ سے مدد لینی چاہیے۔ تو دکھی ہیں، کچھ ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے کوئی تانا دے دیا ہے، کسی نے کوئی پریشان کر دیا ہے، آپ کو ساری آیتوں کے جواب اس میں مل جائیں گے، سب کے۔ تو انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اتنی خوبصورت ہمیں کتاب دی ہے، پروردگار عالم سے دعا پروردگار ہمیں وہ دل عطا فرما کہ ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، وہ ذہن عطا فرمائے پروردگار عالم ہمیں کہ ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل بھی کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو میں کرتی ہوں اور پھر اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون آئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے زیادہ با علم ہیں، میں تو ایک ناچیز ہوں۔ بس یہ ہے کہ اپنی زندگی کی جو ایکسپیرینسز ہیں نا، ان کے حساب سے جس چیز نے جہاں مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، تو بس وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ شاید میرے علاوہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں یا میری کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، جو آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکیں، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں جہاں تک کر سکیں، اور کمنٹس میں پلیز ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کیجئے کہ اگر آپ کو کسی عمل سے فائدہ ہو رہا ہے، دل کا سکون بھی اگر مل رہا ہے نا، تو پلیز وہ بھی ضرور شیئر کیا کیجئے۔ مجھے دلی خوشی ہوگی کہ میری جو باتیں ہیں اور جو میں بات چیت کر رہی ہوتی ہوں، مجھے ایسا نہ لگے کہ میں شاید دیواروں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہوں، نہیں، مجھے سب سن رہے ہیں اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ان کو دلی سکون مل گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ چیز میرے لیے بھی دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز، یہ ریکویسٹ ہے میری۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔